हेलो गाइज, माय नेम इज कृष्णा और आप देख रहे हैं डिजिटाइज लर्न। आज मैं आप लोगों को फेसबुक लीड जनरेशन ऐड कैसे रन करना है इसके बारे में बताने वाला हूँ। फेसबुक लीड जनरेशन ऐड रन करके हम लोग जेन्युइन लीड कैसे ला सकते हैं, कैंपेन सेट करते समय हम लोगों को बजट कैसे सेलेक्ट करना है, बिडिंग कैसी लगानी है, प्लेसमेंट कैसे सेलेक्ट करना है और राइट ऑडियंस को कैसे टारगेट करना है जेन्युइन लीड्स आने के लिए, और कैंपेन रन होने के बाद जो कुछ भी लीड आएंगी उनको डाउनलोड भी कैसे करना है ये भी देखने वाले। तो चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर सभी चीजें जानने के लिए। हेलो गाइज, लीड जनरेशन ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको आना है आपके फेसबुक के अकाउंट में। जैसे अब आपके फेसबुक के अकाउंट में आ जाएंगे, राइट हैंड साइड में आपको एक प्लस का सिंबल दिखेंगे, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। प्लस के सिंबल पे क्लिक करने के बाद देखो आपको यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करिए। ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फेसबुक आपको एक ऐसे डैशबोर्ड पे लेके आएगा। ये आपका एड्स मैनेजर का अकाउंट है। यहाँ पर आने के बाद देखो फेसबुक आपको पूछ रहा है चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, मतलब हम लोग किस ऑब्जेक्टिव के साथ कैंपेन रन करना चाहते हैं। तो अभी तो हम लोग लीड जनरेशन का कैंपेन देख रहे हैं, तो कंसिडरेशन के अंडर आपको देखो यहाँ पे लीड जनरेशन एक ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखो आपको ड्रैग डाउन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए। तो आपको यहाँ पे आपके कैंपेन के नाम लिख लेने हैं। तो कैंपेन हम लोग 3 स्टेप में रन करते हैं गाइस। पहला स्टेप इज कैंपेन, सेकंड इज एड सेट और थर्ड इज एड स्टेप। तो हम लोग कैंपेन स्टेप का यहाँ पर आपको नाम लिख लेना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यूट्यूब डेमो, ठीक है, लीड। कैंपेन का नाम लिखने के बाद आपको एड सेट का भी नाम लिख लेना है। आपके हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं पुणे के लिए कैंपेन कर रहा हूँ, तो लोकेशन का नाम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एड्स में हम लोगों को यहाँ पर कुछ भी नाम लिख सकते हो आप आपके हिसाब से। तो यहाँ पर मैं इमेज का कैंपेन करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं इमेज लिख लेता हूँ, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखो हम लोग एक कैंपेन के स्टेप पे हम लोग आ जाएंगे। तो हम लोगों को कैंपेन, एड सेट और एड, ये तीनों स्टेप फॉलो करके कैंपेन रन करना है लीड जनरेशन का। तो जो कुछ भी हम लोगों ने कैंपेन का नाम दिया था यहाँ पर देखो आ गया। कैंपेन डिटेल्स में हम लोग कैंपेन लीड जनरेशन का कर रहे हैं, तो यहाँ पर लीड जनरेशन ऑटोमेटिकली आ गया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखो एड सेट का नाम जो कुछ भी आपने लिखा है यहाँ पर वो आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको फेसबुक क्या पूछ रहा है, लीड मेथड। आप कौन से मेथड का कैंपेन करने चाहते हो लीड जनरेशन के लिए। इंस्टेंट फॉर्म मतलब आप आपके कस्टमर्स को एक फॉर्म फिल करवाएंगे जहाँ से लोग फॉर्म फिल करके हम लोगों को लीड दे सकते हैं। ऑटोमेटेड चैट मतलब लोग हमारे मैसेंजर पे जाएंगे, वहाँ से हम लोगों का डिटेल्स पूछ सकते हैं। और कॉल्स का ऑप्शन, लोग डायरेक्ट हमको कॉल कर सकते हैं। अभी तो हम लोग इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन देखेंगे कि लोग हमारे फॉर्म फिल करके हम लोगों को लीड दे, ठीक है। इंस्टेंट फॉर्म पे क्लिक करना है। बाद में फेसबुक हम लोगों को पूछ रहा है आप कौन से पेज से कैंपेन रन करना चाहते हो। तो पेज हम लोगों को यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो ऑलरेडी मेरा पेज सेलेक्टेड है, हाउसिंग कंपेयर। आप यहाँ पे सर्च करके पेज सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपने पेज नहीं क्रिएट किया है गाइस तो यहाँ से आप डायरेक्टली पेज क्रिएट भी कर सकते हो, क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करके। लेकिन आशा करता हूँ आपने पेज क्रिएट किया है। अगर आपने पेज नहीं क्रिएट करना है, वो भी आपको देखना है कैसे क्रिएट करना है, तो मैं आई बटन में उसका लिंक भी दे देता हूँ, क्योंकि उसका वीडियो मैंने पहले ही बना लिया है। ये पेज सेलेक्ट करने के बाद आपको व्यू टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन आएगा, इसको आपको एक्सेप्ट करना है। इसको एक्सेप्ट करके आप ये पेज से लीड जनरेशन का कैंपेन कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने एक्सेप्ट करके रखा है, लेकिन आपको व्यू टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। सपोज मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो एक्सेप्ट बटन मैंने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है गाइज। नीचे आने के बाद डायनेमिक क्रिएटिव आपको नहीं सेलेक्ट करना है, कैटलॉग भी आपको नहीं सेलेक्ट करना है, इसका कुछ काम नहीं है। बजट एंड स्केड्यूलिंग में आप आपका कैंपेन का बजट सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप डेली बजट लगाना चाहते हो या फिर लाइफ टाइम बजट लगाना चाहते हो, ये 2 ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल है। तो हम लोग अभी डेली बजट सेलेक्ट कर लेते हो। डेली बजट यहाँ पे लिख लेते हैं 500 रुपीज़, ठीक है। और स्केड्यूलिंग का ऑप्शन भी, मतलब आप कब से कैंपेन स्टार्ट करना चाहते हो, कब एंड करना चाहते हो। तो आप सेट एंड एंड डेट पे जाके आप अपना डेट सेलेक्ट कर सकते हो कि कब आपको कैंपेन एंड करना है, ठीक है। उसके बाद ऑडियंस टैब।
ऑडियंस टैब सबसे इंपॉर्टेंट टैब है गाइस, क्योंकि आपको ऑडियंस परफेक्ट सेलेक्ट करना है जेन्युइन लीड्स लाने के लिए, क्योंकि ऑडियंस टैब से ही हम लोग ऐसे लोगों तक जाएंगे जो हमारे प्रोडक्ट या फिर हमारे सर्विसेज में इंटरेस्टेड है। सपोज आप रियल इस्टेट के लिए कैंपेन कर रहे हो तो आपको ऐसे लोगों को ही ऐड दिखाना है जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की कोई सर्विस बेचते हो तो आपको ऐसे लोगों को दिखाना है जो कंपनी के फाउंडर है, ओनर है या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनको ऐड दिखाना है। तो आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है आपका ऑडियंस क्या है। तो फिर हम लोगों को ये ऑडियंस टैब को बहुत रिसर्च करना है गाइड कि कौन हमारे ऐड को देख के हम लोगों को लीड दे सकता है, ऐसे लोगों को यहाँ से टारगेट करना है। ठीक है, तो नीचे आएंगे तो कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन है, ये हम लोगों को नहीं सेलेक्ट करना है क्योंकि ये रिटारगेटिंग के लिए, रीमार्केटिंग के लिए यूज होता है। ठीक, तो इसको इग्नोर कर लो। उसके बाद लोकेशन का ऑप्शन है गाइस, लोकेशन में आपको एग्जैक्ट लोकेशन सेलेक्ट करना है कि आपको कौन से लोकेशन से आप लोग लीड लेना चाहते हैं। सपोज मैं यहाँ पे पुणे सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पुणे की लीड चाहिए और मैं ये कैंपेन रियल इस्टेट के लिए कर रहा हूँ, तो पुणे पे सेलेक्ट कर लिया गाइज। ठीक है, यहाँ पर देखो पुणे पूरा सिटी सेलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे रेडियस का भी ऑप्शन है, आप कितने रेडियस तक हम लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं। सपोज 40 है तो आप यहाँ पे 20 लिख लो। तो पुणे में 20 किलोमीटर, सेंटर से 20 किलोमीटर के रेडियस वाले लोगों को ऐड दिखेगी। या फिर आप सिर्फ पुणे में जो लोग रहते हैं उनको ऐड दिखाना चाहते हो तो करंट सिटी ओनली, मतलब ये जो लोग पुणे में रहते हैं या फिर उनके प्रोफाइल में लिव इन पुणे ऐसा लिखा है उन लोगों को ये ऐड दिखेंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन है, देखो पीपल लिव इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, मतलब ऐसे लोग जो ये लोकेशन में रहते हैं या फिर रिसेंटली इन दिस लोकेशन में आए हैं। ठीक है, पीपल लिव इन दिस लोकेशन मतलब पीपल ऐसे लोग जो ये लोकेशन में रहते हैं। पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन मतलब ऐसे लोग जो रिसेंटली ये लोकेशन में आए। या फिर पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन मतलब ऐसे लोग जो ट्रैवलिंग के लिए लोकेशन पर आए। तो आपको ये भी देखना है गाइस, अगर आप टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए कैंपेन रन कर रहे हो लीड जनरेशन का तो पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन ये सेलेक्ट करो। या फिर आप कोई रेंट पे कार देता है कोई या फिर रेंट पे बाइक देता है, ऐसा कैंपेन करना चाहते हो तो यहाँ पे पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन। या फिर पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, लिविंग इन दिस लोकेशन, तो यहाँ पर मैं अभी सेलेक्ट करने वाला पीपल लिव इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। तो और एक ऑप्शन है गाइस यहाँ पे ड्रॉप पिन का, ड्रॉप पिन सेलेक्ट करके आप एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके ये पिन ड्रॉप करना है आपको, जो कि ये लोकेशन वाले लोगों को ही ऐड दिखे। ठीक है, तो अभी मैंने एग्जैक्ट जाके यहाँ पर खराड़ी पे ये पिन ड्रॉप किया है, तो देखो यहाँ पे मुझे खराड़ी का लोकेशन के 16 किलोमीटर्स के अंडर ऐड कैसे दिखाना है वो दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं 16 किलोमीटर नहीं 10 किलोमीटर ले लेता हूँ क्योंकि मुझे खराड़ी से जो 10 किलोमीटर एरिया में लोग रहते हैं उनको ऐड दिखाना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आने के बाद आपको एज का ऑप्शन पूछ रहा है, तो आप कौन से एज ग्रुप को ये ऐड दिखाना चाहते हो। ठीक है, तो आप 18 से लेके 65 तक एज ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो कि ये टोटली डिपेंड करता है फिर से एक बार गाइस आपके प्रोडक्ट या फिर आपके सर्विसेज के ऊपर। तो अभी मैं ये कैंपेन रियल इस्टेट के लिए कर रहा हूँ तो मैं 24 के बाद ही जो लोग हैं उनको ऐड दिखाना चाहता हूँ और 55 के पहले, क्योंकि 55 तो लोग घर ले लेते हैं और 24 के बाद लेना चालू कर देते हैं, इसलिए मैं 24 से 55 सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन ये आपको रिसर्च करना है गाइस कि आपके प्रोडक्ट कौन से एज वाले लोग ज़्यादा लेते या फिर आपकी सर्विस जो कौन से एज वाले लोग ज़्यादा लेते, ये आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जेंडर का ऑप्शन पूछ रहा है कि आप कौन से जेंडर को ऐड दिखाना चाहते हो। सपोज आप मेंस का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो मेंस पे सेलेक्ट करिए, या फिर आप वुमेन्स का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वुमेन्स पे सेलेक्ट करिए। लेकिन मैं तो रियल इस्टेट के लिए कर रहा हूँ तो मैं ऑल पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे आने के बाद डिटेल टारगेटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट टैब है गाइस ऑडियंस के अंडर। आपको डिटेल टारगेटिंग पे बहुत सारा रिसर्च करके ही यहाँ से ऑडियंस सेलेक्ट करना है। ठीक है, सपोज अभी मैं रियल इस्टेट के लिए कर रहा हूँ कैंपेन, तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ। प्रॉपर्टी ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है उन लोगों को ही मेरी ऐड दिखाओ, ये हम लोग फेसबुक को बोलेंगे। ठीक है, देखो प्रॉपर्टी, लग्जरियस प्रॉपर्टी, रियल प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी फाइंडर, जो ऐसे लोग प्रॉपर्टी फाइंड कर रहे हैं, ये सभी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सपोज मैं अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको सजेशन में आना है। फेसबुक आपको सजेस्ट भी करता है कि आप इन लोगों को भी ऐड दिखा सकते हो, ये लोग आपने जो पहला वाला इंटरेस्ट है उसके साथ मैच खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग, लग्जरियस प्रॉपर्टी, रियल प्रॉपर्टी ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो आपको इस पे बहुत
ध्यान देना है गाइस। सपोज एग्जांपल आपने कोई ऑडियंस सेलेक्ट कर लिया और आपको लीड्स नहीं आ रही है, तो वापस आपको यहाँ पर आके अलग सा ऑडियंस सेलेक्ट करना है और ट्रायल एंड एरर रन करना है कि ये ऑडियंस से मुझे लीड कितनी आती है, ये ऑडियंस से मुझे लीड कितनी आती है। यहाँ से आप ऑडियंस चेंज कर सकते हो कंटिन्यूसली, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि डिटेल टारगेटिंग एक्सपांशन। डिटेल टारगेटिंग एक्सपांशन मतलब क्या, आपने जो ये पूरा सेट कर रखा है, तो इसके अलावा भी आपको अगर ऐड दिखानी है किसी को, तो आप यहाँ पे रीच बियॉन्ड पीपल हु आर सिमिलर टू दिस ऑडियंस, ऐसे लोगों को भी ऐड दिखाओ जो सिमिलर है ये हम लोगों ने जो सेलेक्ट किया उसके लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन सेलेक्ट मत करो गाइज स्टार्टिंग में। अगर आपको लीड नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करो, आप या फिर सेलेक्ट करके एक बार ट्राई कर सकते हो, फिर से आके इसको अनचेक करो और फिर आप ट्राई करो कौन सा आपको एड्स बेस्ट परफॉर्म दे रहा है लीड जनरेशन के लिए। उसके बाद लैंग्वेज का ऑप्शन है। लैंग्वेज ऑप्शन इसके लिए गाइस, सपोज आपकी ऐड हिंदी में है तो यहाँ पर आपको हिंदी लिख लेना है, मतलब ऐसे लोग जो हिंदी समझते हैं उनको ही आपकी ऐड दिखेंगी। या फिर आपकी ऐड इंग्लिश में है तो इंग्लिश लिख लीजिए, तो ऐसे लोगों को ऐड दिखेगा जो लोग इंग्लिश समझते हैं। अगर आपने तेलुगु में ऐड कर दी तो यहाँ पे तेलुगु भी लिख सकते हो, ओके। ये बस एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। लेकिन आप अगर यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है स्टार्टिंग में, तो क्योंकि आपने अगर इंग्लिश में ऐड रन किया है तो आई थिंक सब लोगों को आजकल इंग्लिश आती ही है, ठीक है। तो प्लेसमेंट, बाद में फेसबुक क्या पूछ रहा है, प्लेसमेंट मतलब आप अपनी ऐड कहाँ प्लेस करना चाहते हो। एक तो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और सेकंड है मैनुअल प्लेसमेंट। मतलब फेसबुक ऑटोमेटिकली आपकी ऐड किधर भी प्लेस कर सकता है, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे, और जहाँ से आपको अच्छा रिजल्ट आ रहा है वो वहाँ पे वो फेसबुक ज़्यादा आपका जो बजट लगाया आपने वो स्पेंड करेगा, ठीक है। तो मैं तो रिकमेंडेड करूँगा आपको ऑटोमेटिक प्लेसमेंट ही रखना। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो मैनुअल प्लेसमेंट में आके फेसबुक पे ऐड नहीं दिखाना तो फेसबुक अनचेक करिए, अगर आपको इंस्टाग्राम पे ऐड नहीं दिखाना है तो इंस्टाग्राम अनचेक करिए, लेकिन आपको ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे ही रखना है। ये मैं स्टार्टिंग में आपको रिकमेंडेड करूँगा। लेकिन आप यहाँ पर भी ट्रायल एंड एरर कर सकते हो। फेसबुक एक बार सेलेक्ट करके देखो, एक बार इंस्टाग्राम सेलेक्ट करके देखो, जहाँ से आपको अच्छी लीड आ रही वो ऑप्शन सेलेक्ट रखो, ठीक है। नीचे आने के बाद देखो ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी, मतलब हम लोग ऑप्टिमाइजेशन फॉर ऐड डिलीवरी क्या है, लीड जनरेशन, हम लोग लीड जनरेशन के लिए ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल एक बिडिंग का ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है। मैं तो स्टार्टिंग में आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप ये ऑप्शन मत यूज करिए। आपको अगर लीड आना स्टार्ट हो गया और आपको पता चल गया है कि आपको 50 रुपीज़ में इतनी लीड्स आती है, अगर आपकी तो यहाँ पर आप 40 रुपीज़ लिख लेना। अगर आपको 60 रुपीज़ में लीड आ रही है तो 50 रुपीज़ लिख लेना। मतलब आपको जितनी भी लीड आ रही है उसको -10 करके यहाँ पर लिख लीजिए, और आप परफॉर्मेंस देखिए आपको लीड थोड़ी क्वालिटी आ रही है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैं स्टार्टिंग में रिकमेंडेड करूँगा कि आप यहाँ पर कुछ भी मत लिखो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फेसबुक हम लोगों को ऐड स्टेप पे लेके आएगा। यहाँ पर हम लोग हमारा कैंपेन सेट कर सकते हो, मतलब जो कुछ भी हमारी एडवर्टाइजमेंट है यहाँ से हम लोग वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे आइडेंटिटी का ऑप्शन, मतलब आपका पेज सेलेक्ट करना है। अगर आपका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है तो यहाँ से आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने पेज के साथ इंस्टाग्राम नहीं कनेक्ट किया तो यहाँ से आप कनेक्ट भी कर सकते हो इंस्टाग्राम का अकाउंट लॉगिन करके, ठीक है। मतलब आपकी ऐड इंस्टाग्राम पे भी दिखेंगे और फेसबुक पे भी दिखेंगी। यहाँ पे ऐड सेटअप का ऑप्शन है, ठीक है। तो ऐड का फॉर्मेट हम लोग क्या रखना चाहते हो, सिंगल इमेज और वीडियो, या फिर क्राउजल। क्राउजल मतलब क्या है कि जो ऐड स्लाइड होती है, स्लाइडिंग वाली ऐड, यहाँ पर हम लोग मल्टीपल इमेज यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी तो मैं सिंगल इमेज सेलेक्ट करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं सिंगल इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से ऐड क्रिएटिव, तो हम लोग अभी यहाँ पे ऐड क्रिएटिव सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मीडिया यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। ऐड मीडिया में जाके आपका जो कुछ भी इमेज है यहाँ से सेलेक्ट कर लो, या फिर आपकी जो कुछ भी वीडियो है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो। तो मैं इमेज ऐड इमेज पे जाके एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ से इमेज अपलोड भी कर सकते हो, अगर आपके पास कुछ एक्सटर्नल बाहर आपके डेस्कटॉप पे इमेज है तो यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो वो इमेज। लेकिन मैं तो अभी मेरे जो यूज़ किया हुआ है वही उसमें से एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं सपोज ये वाला इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो स्क्वायर में आपका ऐड कैसा दिखेगा, वर्टिकल में कैसा दिखेगा, हॉरिजॉन्टल में कैसा दिखेगा, ये आपको दिख रहा है। या फिर आप अलग अलग साइज वाले भी इमेज बना के यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये साइज के लिए अलग इमेज, वो साइज के लिए अलग इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं
यही इमेज रखूँगा सब साइजेस के लिए और डन पे क्लिक कर देता हूँ। डन पे क्लिक करने के बाद हमारा इमेज तो सेलेक्ट हो गया, लेकिन अभी हम लोगों को कैप्शन और हेडलाइन लिखना है। कैप्शन मतलब क्या, प्राइमरी टेक्स्ट। तो प्राइमरी टेक्स्ट पे आपको बहुत रिसर्च करना है गाइज, क्योंकि आपका लोग पहले ऐड देखेंगे और उसके बाद लीड देंगे। आप अगर आपकी ऐड बहुत अच्छी है तो ही लोग उस पर क्लिक करते और फॉर्म फिल करते। तो इसके ऊपर भी आपको बहुत सारा ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको ऑडियंस पे ध्यान देना है, उसके बाद ऐड पे ध्यान देना है। तो इसका मैंने पहले से ही नोटपैड में लिख के रखा है कि क्या क्या मुझे लिख लेना है। तो आप पहले से रिसर्च करके रखो कि आपको कैप्शन में, हेडलाइन में क्या क्या लिखना है। तो यहाँ पर मेरी ये हेडलाइन है, ये हेडलाइन भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा, प्राइमरी टेक्स्ट, उसके बाद हेडलाइन। तो प्राइमरी टेक्स्ट देखो यहाँ पर हम लोगों ने ये ऐड करने के बाद ऐसा दिख रहा है हमारा कैंपेन। डिस्क्रिप्शन का भी ऑप्शन है, डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो गाइस, या ऑप्शनल है या फिर नहीं भी लिख सकते, लेकिन आपको मैं तो रिकमेंडेड करूँगा डिस्क्रिप्शन लिख लो, क्योंकि इससे आपकी ऐड थोड़ी बड़ी दिखती है। बड़ी दिखने के बाद लोग ज़्यादा क्लिक करते हैं। ठीक है, आप ऑप्शंस भी रख सकते हो गाइस। अगर आपने ये पहला प्राइमरी टेक्स्ट रखा है तो आप ऐड ऑप्शन भी करके अलग प्राइमरी टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे आने के बाद डिस्प्ले लिंक, आप डिस्प्ले लिंक पे जाके आप अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो उसका लिंक यहाँ पे दे दो। तो मैंने अपने हाउसिंग कंपेयर का वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दे दिया है। अगर आपके पास लिंक नहीं है तो आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पर दे सकते हो, जो आपका पेज का लिंक है। ठीक है, कॉल टू एक्शन बटन, ये जो बटन आपको दिख रहा है यहाँ पे साइन अप, तो साइन अप का आपको यहाँ पे बटन क्या लिखना है। अगर कोई आप ऑफर दे रहे हो तो गेट ऑफर, या फिर आप कोटेशन भेजना चाहते हो तो गेट कोट, लर्न मोर, बुक नाउ, अप्लाई नाउ, सब्सक्राइब, ये सब ऑप्शन रख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे लर्न मोर का ऑप्शन रखूंगा। ठीक है, लर्न मोर पे जाके लोग मेरे कॉन्टैक्ट फॉर्म पे जाएंगे। तो जो कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाएंगे वो कॉन्टैक्ट फॉर्म सबसे पहले हम लोगों को क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन का फॉर्मेट, इंस्टेंट फॉर्म, ऑटोमेटेड चैट। ऑटोमेटेड चैट मतलब क्या, जो हमारे फेसबुक के मैसेंजर में जाके हम लोगों को लीड देंगे। लेकिन अभी तो हम लोग इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐड पे क्लिक करने के बाद लोगों के सामने एक फॉर्म ओपन होगा, वो फिल करके लोग हमको लीड दे सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंट फॉर्म पे हम लोग आएंगे और यहाँ पे क्रिएट फॉर्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हो जो लोग फिल करेंगे। ठीक है, तो फॉर्म का नेम आपको यहाँ पे देना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूट्यूब डेमो। ठीक है, उसके बाद देखो फॉर्म क्रिएट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स है। पहले तो फॉर्म का नेम हो गया, फिर इंट्रो, क्वेश्चंस, प्राइवेसी और कंप्लीशन। तो इंट्रो में आके आपको यहाँ से इमेज सेलेक्ट करनी है जो बैकग्राउंड में दिखेंगी। यूज द इमेज फॉर योर एड, तो यहाँ पर मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक अपलोड भी कर सकते हो, या फिर जो हम लोगों ने कैंपेन में सेलेक्ट करी वही इमेज यहाँ पे ले सकते हो। सपोज मैं अलग इमेज अपलोड करता हूँ, यहाँ पे सपोज अपलोड इमेज पे जाने के बाद सपोज मेरे पास कोई इमेज एक देखता हूँ। अभी तो मेरे पास कोई इमेज नहीं है, तो मैं यही यूज इमेज फॉर योर ऐड यही लिख लेता हूँ। उसके बाद ग्रीटिंग्स, तो ग्रीटिंग्स क्या रखेंगे, जैसे लोग आपके ऐड पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले उनके सामने ये वाला पेज ओपन होने वाला है, तो इसको आपको थोड़ा अट्रैक्टिव रखना है। तो यहाँ पर हेडलाइन लिख लेता हूँ, 2 BHK 2 and 3 BHK अंडर 60 लाख इन खराड़ी। इसको देख के लोग अट्रैक्ट होने चाहिए। तो आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर 2 and 3 BHK अंडर 60 लाख लिखा है इन खराड़ी। तो आप यहाँ पर थोड़ा अट्रैक्टिव लाइन लिखिए। उसके बाद पैराग्राफ में आपको आपका जो कुछ भी ऑफर दे रहे हो आप, या फिर जो कुछ भी आपके फैसिलिटीज़ है, यूएसपी है, जो आप प्रोडक्ट बेचते हो वो यूएसपी पे लेके वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो मैंने प्रोजेक्ट के यूएसपी पहले ही निकाल के रखे, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ। देखो ये ऐसा दिख रहा है। तो यूएसपी आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो लिस्ट में भी लिख सकते हो आप, मतलब सिंगल यूएसपी यहाँ पे, फिर यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन मैं पैराग्राफ सेलेक्ट कर रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी इंट्रो तो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्वेश्चंस, मतलब हम क्या क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो हम लोगों का फॉर्म फिल करने वाले उनके पास से क्या क्या डिटेल्स लेने वाले। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फिल
फॉर्म, वी विल गेट बैक सुन। ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद देखो ऐड कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर आप क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। तो कॉन्टैक्ट फील्ड के अंदर आपको फ़ोन नंबर, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, प्राइवेसी, कंट्री, तो फ़ोन नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। फिर आप यूज़र इन्फॉर्मेशन में तो फुल नेम वगैरह हम लोगों ने लिया है, बर्थ डेट भी सेलेक्ट कर, जेंडर वगैरह ये सब कुछ आप जो कुछ भी आपको डिटेल्स लेना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हो। उसके बाद प्राइवेसी का ऑप्शन, प्राइवेसी के पे आने के बाद आपको यहाँ पे लिंक डाल देना है गाइस। जो अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डाल दीजिए। अगर वेबसाइट नहीं है तो आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम का पेज का भी लिंक डाल सकते हो। यहाँ पर मैं लिंक डाल देता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ वेबसाइट। उसके बाद देखो नीचे आइए कंप्लीशन, जब लोग पूरा फॉर्म फिल कर देंगे तो उसके बाद उनके सामने ये वाला स्टेप आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिंक ऐड करनी है, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। कुछ भी फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम की या फिर आपकी वेबसाइट की लिंक यहाँ पर दे सकते हो। या फिर आपको कोई कॉल करना चाहिए फॉर्म फिल करने के बाद, तो कॉल बिजनेस पे सेलेक्ट करिए, यहाँ पर आपका नंबर डालिए। या फिर कुछ डाउनलोड उनको कुछ PDF वगैरह देना चाहते हो तो यहाँ से आप वो भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं व्यू वेबसाइट का भी दे देता हूँ, विजिट वेबसाइट ऐड, यहाँ पे लिंक ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद पब्लिश पे क्लिक करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखना बाकी है तो डिस्क्रिप्शन एक बार मैं यही लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद पब्लिश पे क्लिक करना है। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, योर फॉर्म हैज़ बीन एडेड। तो आपको वो फॉर्म सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आने के बाद देखो ये ट्रैकिंग का ऑप्शन अभी आपके लिए नहीं है, आप ये रीमार्केटिंग के लिए यूज़ होता है तो इसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको पब्लिश पे क्लिक करना है गाइज। पब्लिश पे क्लिक करना मत भूलना गाइज। अगर आपने पब्लिश पे क्लिक नहीं किया है तो आपका ऐड नहीं रन होगा, तो आपको लीड्स नहीं आएंगी। ठीक है, ये तो हम लोगों ने कैंपेन सेट कर दिया। सपोज एग्जांपल अभी किसी ने हमारा ऐड पे क्लिक करके हमको फॉर्म फिल किया है, तो उसको डाउनलोड कैसे करें। डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है आपके फेसबुक के अकाउंट में जाके जो कुछ भी आपने पेज से कैंपेन किया उसको ओपन कर लेना है। सपोज मैं अभी हाउसिंग कंपेयर का पेज से कैंपेन किया है तो उसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, हाउसिंग कंपेयर इसको ओपन कर लिया। इसको ओपन करने के बाद देखो, एक मिनट ये ओपन हो रहा है। इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद देखो यहाँ पर आपको लीड सेंटर का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको लीड सेंटर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप सेटिंग में जाके देख सकते हो, लेकिन मेरे इधर अभी लीड सेंटर का ऑप्शन है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो कुछ भी फॉर्म आप लोगों ने क्रिएट करके रखे वो फॉर्म यहाँ पर आ जाएंगे और उसका हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज मैं अभी यहाँ पर जितने भी फॉर्म मैंने क्रिएट किए यहाँ पर वो आ जाएंगे। जो रॉ लीड से जितने भी लीड से यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के देखो डाउनलोड लीड एज CSV ऐसे डाउनलोड करके आपके लीड्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो आशा करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर अभी भी आपको लीड जनरेशन को लेके कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिएगा, उसका जवाब देने के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, कीप स्माइलिंग।